बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, गिलगित स्कर्दू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद। पहाड़ी तोदा बागीजा के मकाम पर गिरा। सोर और वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज भी गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गरियात में भी सुबह के औकात में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ राबतों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पहले PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करे, PTI वालों की बात का एतबार कौन करे और गारंटी कौन देगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असद कैसर से मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए हुकूमत और PTI के लोग भी आ रहे हैं और इस दौरान उनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राबते बहाल। गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। पहले असद कैसर और स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान गुफ्तगू हुई, फिर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा भी स्पीकर के साथ मिल बैठे। स्पीकर हाउस में हुई मुलाकात में वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। ज़राए ने दावा किया है कि मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। PTI का हुकूमत को 9 मई भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। ऐवान से इंसाफ चाहते हैं, हुकूमत हौसला करे और मान ले गोली तो चली है। कोशिश है मुज़ाकरात शुरू हों और किसी न किसी हल पर पहुंच जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा। एक बयान में कहा, PTI जिन हलाकतों की बात करती है उनकी तादाद 12 से 278 बताई जाती है, लेकिन रहनुमा कोई सबूत फराहम नहीं करते। PTI रहनुमाओं से रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ दरकिनार जिक्र भी नहीं होता। बोले, ये दोगलापन और दोहरा मयार PTI की शनाख्त और कल्चर है। उनके मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ हलाल थे और हुकूमत के साथ हराम थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आज़म को बताया गया कि शाम से इनखला करने वाले पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर्ड परवाज़ से बैरूत से पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हवाई अड्डे पर शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तक़बाल की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा चीन जारी। शंघाई में सोलर कंपनी, कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम और मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। मरियम नवाज़ की कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। शंघाई की कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। समाही एडजस्टमेंट की मद में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे से सारिफीन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो सरदारी को ब्रीफिंग दी। घोटकी के इलाके उबाड़ो में पुलिस ने कच्चे के डाकों के लिए अफगानिस्तान से स्मगल किया गया जदीद असलहा पकड़ लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। DPO के मुताबिक पकड़ा गया असलहा टैंक और APC को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बरामद असलहे में M20 मिलीमीटर राइफल, 8 एंटी टैंक राउंड, 2 राउंड 80 मिलीमीटर मार्टर गोला, 4 RPG राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, 12.7 चेन, क्लाशनकोफ के 2750 राउंड और SMG ड्रम शामिल। जफरवाल में तलाक की रंजिश पर साबिक शौहर की फायरिंग। मुल्जिम की साबिक बीवी, सास, साली और 10 साल का बच्चा जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। मुल्जिम ने वाक़े के बाद खुद को आग लगा ली। तेज धार आले से खुद को जख्मी कर लिया। मुल्जिम अकरम अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। DPO नारोवाल का कहना है कि मुल्जिम को मुबैना तौर पर अपनी पसंद की शादी खत्म होने का रंज था।
कराची के इलाके पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। 3 दिसंबर को पीराबाद में मुबैना मुकाबले में 2 नौजवान मारे गए थे। ज़राए के मुताबिक मरने वाला बिलाल गर्लफ्रेंड के कहने पर दोस्त नक्काश के हमरा वारदात के लिए गया। दोनों लड़के बुर्का पहनकर मुबारक शाह के घर पहुंचे, लेकिन घर के बाहर दुकानदार ने बुर्के के नीचे मर्दाना जूते देखकर मालिक मकान को इत्तला कर दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 19 गोलियां चलने का दावा किया, लेकिन घर से इतनी गोलियां चलने के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती रिपोर्ट में वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कारकुनों को मुबैना निशाना बनाने की इत्तलात पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। एक बयान में कहा, पुरअमन सियासी कारकुनों के खिलाफ तमाम इल्जामात वापस लिए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। बरतानिया में ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्ची सारा शरीफ के कत्ल केस का फैसला आ गया। मकतूल सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बिनिश बतूल कत्ल के मुजरिम करार। दौरान समात इरफान शरीफ ने सारा को लगे जख्मों की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। इरफान शरीफ ने सारा को धाती डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फ़ोन से मारने का एतराफ़ भी किया था। 10 साल की सारा शरीफ की लाश घर से गुज़िश्ता साल 10 अगस्त को मिली थी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की मुलाकात। जदीद दौर में IT की अहमियत पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबे को IT का मरकज़ बनाना उनका मिशन है। शिजा फातिमा ने कहा, IT के जदीद कोर्सेज की मुफ्त में तरतीब शानदार इक़दाम है। अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। वज़ीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि खलीलुर रहमान हक्कानी को दाइश ने निशाना बनाया है। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की काबुल दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वाक़े की मज़ीद मालूमात के हवाले से काबुल से राबते में है। इसराइली फ़ौज की गजा में कमाल उद्वान अस्पताल के नज़दीक बमबारी। हमास के 2 अहम कमांडर शहीद करने का दावा। बैतुल्लाहिया नुसैरात कैंप। गजा शहर में रिहायशी इलाकों पर हमले। खातून सहाफ़ी समेत मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है कि रॉकेट खुले इलाके में गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। रॉकेट हमले के बाद इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मगाज़ी कैंप खाली करने का हुक्म दे दिया। अल-खिदमत फाउंडेशन की गजा के लिए सप्लाई बहाल हो गई। सदर अल-खिदमत पाकिस्तान डॉक्टर हफीज़ के मुताबिक सप्लाई बहाल होने के बाद उर्दन से इमदादी सामान की नई खेप गजा के लिए रवाना कर दी गई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा के प्लेटफॉर्म्स में फ़नी खराबी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और थ्रेड्स की सर्विसेज मुतासिर। ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में सर्विसेज मुतासिर हुई। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। खराबी दूर करने की कोशिशें जारी। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की फ़ज़ा में देखे गए ड्रोन्स का ताल्लुक ईरान से नहीं। पेंटागन ने कहा है, शवाहिद नहीं मिले कि ड्रोन्स का ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से था। ड्रोन्स के हवाले से रुकन कांग्रेस जेफ वॉन का दावा गलत है। जेफ वॉन ने कहा था कि ड्रोन मशरक़ी साहिल के करीब तैनात ईरानी जहाज़ से दागे जा रहे हैं। शाम के बागी रहनुमा मोहम्मद अल गुलानी ने कहा है कि वो बशार अल असद की हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनाम ज़माना जेल बंद कर देंगे।